आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस टाइप के सेंटेंसेस में लास्ट में देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। ता है, ती है, ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खाता है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं डू या टच। डू हमेशा हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और डच का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल वी, आई, दे, यू, एटसेट्रा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, पर्सन नेम, थिंग्स एंड एटसेट्रा। सेंटेंस मेकिंग, देयर आर 3 type of sentences. First, affirmative sentence. इन सेंटेंसेस के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का
बेस फॉर्म प्लस एस या यस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सीता खाना पकाती है। यहाँ सीता जो है वो किसी का नाम है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। सीता खाना, खाना को हम लोग बोलते हैं फूड, और पकाती को कुक। सीता कुक्स फूड। यहाँ एस का यूज होगा क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद एस आई एस ऐड होता है वर्ड में। वे रोज विद्यालय जाते हैं। यहाँ वे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ एस आई एस का यूज नहीं होगा, हम डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे उसके बेस फॉर्म में। तो यहाँ वर्ब है जाना, दे गो टू, विद्यालय का पता ही है, स्कूल गए। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम नहीं का यूज करते हैं। राम विद्यालय नहीं जाता है। राम does not go to school। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डच प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या राम विद्यालय जाता है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब इसमें बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में अगर क्वेश्चन आ जाए क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, राम यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ डज बाहर आएगा,
does Ram go to school? क्या क्वेश्चन मार्क आएगा? कई बार हम लोग ऐसे भी देखते हैं, राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है? इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं, तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट का नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर जरूरत हो तो, अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इफ नेसेसरी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा वाई डस राम नॉट गो टू स्कूल। बारी आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंट्रो, इन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें मिलता है रहा है, नहीं, जैसे सीता खाना पका रही है, यहाँ लास्ट में हमें रही है मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज किया जाता है is, am, are। इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज करते हैं हम आई और आई के साथ, और आर का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक्सेप्ट आई। मेन वर्ब, इसमें हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब हम देखेंगे सेंटेंस मेकिंग। पहले आएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, का स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब is, am, are प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल राम विद्यालय जा रहा है। राम is going to school। हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब is am are plus not plus verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा राम विद्यालय नहीं जा रहा है। राम is not going to school। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब is am are प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ नेसेसरी। अगर नहीं आ रहा है सेंटेंस में तो हम नॉट का यूज करेंगे और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं यूज करेंगे। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम विद्यालय जा रहा है। is राम going to school। मतलब यही अगर नहीं आ जा रहा है क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है तो हम is राम के बाद यहाँ नॉट का यूज करेंगे फिर गोइंग टू स्कूल। अब हम उन सेंटेंस की बात करेंगे जिसमें हमें बीच में क्वेश्चन वर्ड्स मिलते हैं जैसे राम विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ हम यूज करेंगे वाई is राम not going to school। इसका हमारा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड is am are
plus subject plus not if necessary plus verb का first form plus ing plus object. नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इंट्रो. इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें लास्ट में मिलता है या है, ये है, ये है. हेल्पिंग वर्ड इसमें यूज होता है हमारा एज, हेल्प. मेन वर्ब होता है वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म. हैज हमारा यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. और हैव यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. हम सेंटेंस मेकिंग लिखेंगे. फर्स्ट आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल वह अपना खाना खा लिया है. He has eaten his food. अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल राम ने अपना कार्य पूरा किया है. या लास्ट में या है मिल रहा है, ये सीख सकते हैं आप. तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, राम, हमें नहीं का यूज करना था ना, राम ने अपना कार्य नहीं पूरा किया है, ये निगेटिव सेंटेंस है. तो राम हैज नॉट completed his work. अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस.
बाकी टेंसों में हमने देख लिया है, इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के मिलते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन वर्ड होता है और बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। क्या का पहले हम स्ट्रक्चर फिर सेंटेंस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ नेसेसरी प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस देखते हैं। क्या राम ने अपना कार्य पूरा किया है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा राम सिंगुलर है, तो यहाँ हैज का यूज होगा। हैज राम completed his work। अगर यहाँ नहीं होता तो हम यूज करते हैं हैज राम नॉट completed his work। नहीं है नहीं, इसलिए हम नहीं का नॉट यहाँ यूज नहीं करेंगे। अब हम वो सेंटेंस देखेंगे जिनके बीच में हमें मिलता है क्वेश्चन वर्ड, तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ नेसेसरी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम सेंटेंस देखते हैं। राम ने अपना कार्य क्यों पूरा किया। Why has Ram done his work। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका इंट्रो देखते हैं हम। ऐसे जिसमें हम लास्ट में मिलता है हमें रहा है, रही है, रही है प्लस टाइम। इसके साथ हमें टाइम भी मिलता है, जैसे मैं कल से पढ़ रही हूँ। इसमें हम हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन हमारा यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन जो है वो हमारा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ।
मेन वर्ब का हम यूज करते हैं इसमें। मेन वर्ब में हम यूज करेंगे वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर टाइम के लिए। अब हम देखेंगे हम सिंस का यूज कब करते हैं और फॉर का यूज कब करते हैं। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। जो हमारा सिंस होता है वो हम किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करते हैं। यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम। और जो हमारा फॉर होता है वो हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, टाइम ड्यूरेशन। जैसे कि हमारा हो गया 2 साल, तो हम यहाँ यूज करेंगे फॉर 2 years। फॉर 2 years। यहीं अगर हमें दिया होता सोमवार, ये स्पेसिफिक टाइम है सोमवार मतलब मंडे, तो हम लिखेंगे सिंस मंडे। अगर हमें मंथ का नाम और डेज के नेम दिए रहेंगे तो हम इन सब में सिंस का यूज करेंगे। और अगर हमें टाइम दिया रहेगा जैसे 2 साल 2 दिन, तो हमें फॉर का यूज करना है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा राम 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है। राम has been studying for 2 days। यहाँ कोई पर्टिकुलर डे नहीं था, 2 दिन था, तो ये ड्यूरेशन में आता है इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन। यहाँ हमारा बीन अलग हो जाएगा, हैव और हैव से बीन अलग हो जाएगा, नॉट के बाद बीन का यूज करेंगे। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब हम सेंटेंस देखते हैं। राम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। राम हैज नॉट बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी हम 2 टाइप के सेंटेंस देखेंगे। पहला वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड बाहर होते हैं और एक जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं। तो पहले के जिसमें क्वेश्चन वर्ड बाहर होते हैं उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ड हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर सेंटेंस में नहीं दिया है तो हम नॉट का यूज करेंगे इफ नेसेसरी। प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। क्या राम सोमवार से स्कूल जा रहा है? हैज राम बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे? अगर यहाँ नहीं होता तो हम राम के बाद नॉट का यूज करते फिर बीन आएगा हमारा। अब हम उन सेंटेंस को देखेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे। उसके लिए सॉरी हेल्पिंग वर्ड नहीं, हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड बाहर होगा प्लस हेल्पिंग वर्ड होगा हमारा हैज हैव प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस बीन प्लस नॉट का हम यूज करेंगे अगर सेंटेंस में हमें दिया होगा प्लस सॉरी यहाँ पे हमारा बिन नहीं होगा, पहले नॉट आएगा फिर बिन आएगा। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम।
राम एग्जाम्पल राम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो हम लिखेंगे वाई हैज राम नॉट बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।